सेल्फ क्वालिफाइड आप सभी का स्वागत करती हूँ हमारे YouTube चैनल योगेश्वरम योग पे। हम श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 2 कर रहे थे। कल हमने श्लोक नंबर 21 तक किया था। आज उसके आगे करेंगे। आत्मा का स्वरूप देख रहे थे। अभी श्लोक नंबर 30 तक जो है वो आत्मा का स्वरूप ही है सांख्य योग है। तो आगे करते हैं 22 नंबर। 22 में श्री कृष्ण कहते हैं वासांसि जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरोपराणि तथा शरीराणि विहाय जीर्णानि यन्यानि संयाति नवानि देहि। अर्थात जैसे मनुष्य अगर एक वस्त्र पुराना हो गया तो वो क्या करता है, उस वस्त्र का त्याग कर देता है और दूसरे वस्त्र को धारण करता है। अगर हम कोई कपड़ा पहन रहे हैं, हमने नया कपड़ा लाया, वो धीरे धीरे पहनते पहनते यूज करते करते क्या हो गया, जीर्ण शीर्ण हो गया, फट गया, पुराना हो गया, तो क्या हम उसी पे ही रहते हैं, उसी को ही सदा धारण करते हैं? नहीं, हम फिर उसका त्याग कर देते हैं और फिर दूसरे नए कपड़े खरीदते हैं। तो ठीक जो जीवात्मा है वो भी इसी प्रकार से करता है। जब वो नया शरीर धारण करता है तो एक शिशु के रूप में वो जन्म लेता है उस शरीर के द्वारा। उसके बाद जीवात्मा का जन्म नहीं हो रहा है, नए शरीर का जन्म हो रहा है, उसको जीवात्मा ने धारण किया। फिर वो धीरे 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 पुराना हो जाता है, अर्थात कि वृद्धावस्था में पहुंचने के बाद जीर्ण शीर्ण हो जाता है। उसमें अनेक बीमारियां, रोग आ जाते हैं और वो जो है उसकी इंद्रियां क्षीण हो जाती है। तो क्या होता है, फिर वो जीवात्मा उस शरीर का त्याग कर देता है, जिसको हम मृत्यु कहते हैं। और वो क्या करता है, दूसरे शरीर, जो नया शरीर है उसका धारण करता है। जैसे कि ये पुराना शरीर था, ठीक है, तो जीवात्मा ने क्या किया, इसका त्याग कर दिया और ये कहाँ गया, ये नए शरीर को इसने धारण कर लिया। ठीक है, तो यही श्लोक नंबर 22 में कहा जा रहा है। ठीक है, आगे देखते हैं। नैनं छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनं दहति पावकः न चैनं क्लेदयन्त्यापो न शोषयति मारुतः। अर्थात आत्मा जो है वो कैसा है, उसको शस्त्र नहीं काट सकता। शस्त्र के द्वारा, नैनम छिन्दन्ति शस्त्राणि, शस्त्र के द्वारा उसको नहीं काटा जा सकता। फिर क्या कहते हैं कि पावक यानी कि अग्नि के द्वारा उसको जलाया भी नहीं जा सकता। और आपो यानी कि जल, आपा यानी जल होता है, जल से उसको गीला भी नहीं किया जा सकता। तथा मारुत यानी कि वायु उस आत्मा को सुखा भी नहीं सकती। क्यों? क्योंकि आत्मा जो है उसका कोई आकार, कोई स्वरूप नहीं है, वो एक एनर्जी का पुंज है, ज्योति पुंज है। तो अगर ज्योति पुंज को अगर दीपक जलाया जाए तो दीपक भी वायु के द्वारा बुझ सकता है, जल के द्वारा वो बुझ सकता है। लेकिन आत्मा जो है वो ऐसा दीपक है जो सदा ही दीप्तिमान रहता है, जलता रहता है, वो कभी नहीं बुझ सकता। तो यही कह रहे कि शस्त्र, उसको, आत्मा को शस्त्र नहीं काट सकता, अग्नि जला नहीं सकती, जल उसको गला नहीं सकता, तथा वायु उसको सुखा नहीं सकता। ठीक है, क्योंकि आत्मा कैसा है, आगे बताते हैं। अच्छेद्योयम दाह्योयम अक्लेद्यो शोषयेव च नित्यः सर्वगतः स्थाणुर् अचलोयम सनातनः। क्योंकि आत्मा जो है वो अच्छेद्य है। क्या है? अच्छेद्य, यानी उसमें छेद नहीं किया जा सकता, उसको भेदा नहीं जा सकता, शस्त्रों के द्वारा उसको भेदा नहीं जा सकता, इसीलिए अच्छेद्य है। अग्नि उसको जला नहीं सकती, इसीलिए वो क्या है, अदाह्य है, यानी कि दाह्य नहीं, अदाह्य। जल उसको गला नहीं सकता, इसीलिए क्या है, वो अक्लेद्य है। अक्लेद्य यानी कि जिसको गलाया नहीं जा सकता, वो अक्लेद्य है। और वायु नहीं सुखा सकती, तो वो इसके कारण कैसा है, वो अशोष्य है। ठीक है, तो इन सब से क्या प्रूफ होता है वो अगले श्लोक में देखते हैं। अव्यक्तोऽयमचिन्त्योऽयम् अविकारोऽयमुच्यते तस्मादेवं विदित्वैनं
नानुशोचितुमर्हसि। अर्थात कि आत्मा कैसा है? अव्यक्त है। अव्यक्तोयम, अचिंत्योयम, यानी कि अचिंत्य है, उसके बारे में चिंतन नहीं किया जा सकता। और क्या है? अविकारोयम, यानी कि विकार से रहित है, अविकारी है आत्मा। तो इसीलिए कहते हैं कि हे अर्जुन, इस आत्मा को उपर्युक्त प्रकार से जानकर, जब हमने ऐसा जाना कि आत्मा क्या है? अक्लेद है, अछेद्य है, अशोष्य है, अविकारी है, अव्यक्त है, तो ऐसा जब हम जानते हैं तो ऐसा जानने के बाद उसके बारे में शोक नहीं किया जा सकता। उस आत्मा के लिए शोक करना क्या है? व्यर्थ है। तो इसीलिए कह रहे हैं कि आत्मा जो है वो शोक करने योग्य नहीं है। आत्मा के लिए हमें शोक नहीं करना चाहिए। अगले श्लोक में कहते हैं, अथ चैनम नित्य जातम नित्यम वा मन्यसे मृतम तथापि तुम महाबाहो नैवं शोचितुमर्हसि। किंतु यदि इस आत्मा को सदा अगर जन्म लेने वाला या मरने वाला अगर ऐसा ही मानते हैं कि आत्मा क्या है? जैसे शरीर जन्म लेता है, उसकी मृत्यु होती है, ठीक है, लेकिन आत्मा क्या है? जन्म लेता है और अगर उसकी मृत्यु होती है। अगर तुम ऐसा मानते हो तो भी तुम्हें इस कारण भी शोक करना स्वाभाविक नहीं है, शोक नहीं करना चाहिए। क्यों? क्योंकि आत्मा अगर जन्म लिया है तो उसकी मृत्यु होगी, और अगर मृत्यु हुई है तो वो जन्म भी लेगा, ठीक है। जन्म हुई है तो मृत्यु होगी, मृत्यु हुई है तो जन्म भी होगा। तो इसके कारण भी क्या है? आत्मा शोक करने के योग्य नहीं है। फिर क्या कहते हैं? जातस्य हि ध्रुवो मृत्युर्ध्रुवं जन्म मृतस्य च तस्मादपरिहार्येथे न त्वं शोचितुमर्हसि। क्योंकि अगर ऐसी मान्यता है, ये मान्यता है कि जो जन्म लिया है उसकी मृत्यु होगी और जिसकी मृत्यु हुई है उसका दोबारा से जन्म होगा, ठीक है। ये बहुत ही पौराणिक मान्यता है, इसको भी इनकार नहीं किया जा सकता। तो इसलिए शोक करना उचित नहीं है, अर्थात आत्मा के लिए शोक नहीं करना चाहिए। अव्यक्तादीनि भूतानि व्यक्त मध्यानि भारत अव्यक्त निधनान्येव तत्र का परिदेवना। अब इस श्लोक में क्या कहते हैं कि अगर ऐसा है कि जन्म लिया है तो उसकी मृत्यु होगी, मृत्यु हुई है तो जन्म होगा। तो क्या होता है कि जन्म से पहले जो आत्मा है कैसी है? अप्रकट स्वरूप में है, ठीक है, अप्रकट है विद्यमान तो है, उसकी आत्मा जो है उसकी स्थिति है, लेकिन किस अवस्था में है? वो अप्रकट है, ठीक है, दिखाई नहीं दे रही। और मृत्यु के बाद क्या हो जाता है? मृत्यु के बाद भी वो हमें दिखाई नहीं देती, अप्रकट हो गई, ठीक है। तो बीच में क्या होता है? बीच में ही वो क्या हो रही है? प्रकट हो रही है। यानी कि हमें अपने पिछले जन्म का याद नहीं, पिछले जन्म में पिछले जन्म और इस जन्म के बीच में क्या हुआ? आत्मा जो है वो अप्रकट अवस्था में, या हमारे लिए अभी जो हमारा वर्तमान जन्म है, तो क्या हमें पिछले जन्म का याद है? नहीं याद है। तो उस वजह से आत्मा क्या है? हमारे लिए अप्रकट रूप में है, और अगले मृत्यु के बाद भी वो क्या हो जाएगी? अप्रकट। यानी कि जब इस शरीर का त्याग होगा तो वो इस शरीर में नहीं है, अर्थात कि वो अप्रकट अवस्था में है। लेकिन बीच में जब वर्तमान में अभी वो जब प्रकट अवस्था में है, ठीक है, तो जब हम ऐसा मान रहे हैं कि आत्मा प्रकट होती है फिर अप्रकट हो जाती है, यानी कि कुछ इस शरीर की जितनी आयु है तभी तक हम उसको प्रकट मान रहे हैं, यानी कि शरीर का धारण करके वो प्रकट अवस्था में, शरीर का त्याग करने के बाद वो फिर अप्रकट अवस्था में चली गई। तो इसके कारण भी शोक करना जो है वो उचित नहीं है, शोक करने के योग्य जो है वो नहीं है आत्मा। फिर आगे कहते हैं, आश्चर्यवत् पश्यति कश्चिदेनम् आश्चर्यवद् वदति तथैव चान्यम् आश्चर्यवच्चैव मन्यः शृणोति श्रुत्वाप्येनं वेद न चैव कश्चित्। अर्थात अब यहाँ पे कहते हैं कि
पुरुष के बारे में बताया है कि ऐसे पुरुष जो हैं, कुछ ऐसे पुरुष हैं जो आत्मा को आश्चर्य की भांति देखते हैं। एक पुरुष ऐसे हैं जो आत्मा को आश्चर्य की भांति देखते हैं। यानी कि देखना का मतलब क्या हुआ, जिस साधक ने, जिस योगी ने तत्व ज्ञान प्राप्त किया, ठीक है, उसने आत्मा का साक्षात्कार किया, तो वो अपनी आत्मा को जब पहली बार देखेगा, साक्षात्कार करेगा, तो एक आश्चर्य की भांति करेगा कि उसका शरीर अलग है, उसकी आत्मा अलग है, वो अलग है, ठीक है, वो आत्मा है, वो अलग है और उसका शरीर अलग है। तो उसने कैसे आश्चर्य की भांति उस आत्मा को देखा। फिर दूसरे व्यक्ति कैसे हैं, 4 प्रकार के व्यक्ति हो गए। दूसरे प्रकार के कैसे हो गए कि जो आश्चर्य से उसका वर्णन करते हैं, ठीक है, आश्चर्य से आत्मा के बारे में, जैसे जो गुरुजन हो गए वो हमें आत्मा का ज्ञान देते हैं, ठीक है, ज्ञान दे रहे हैं। तो एक आत्मा कैसी है, एक आश्चर्य की तरह ही, कुछ अलग डिफरेंट, मतलब जैसा हम समझते हैं वैसा नहीं, एक आत्मा जो है डिफरेंट है। जैसे अभी हमने पढ़ा कि आत्मा का वध नहीं किया जा सकता, उसको जलाया नहीं जा सकता, सुखाया नहीं जा सकता। तो एक आश्चर्य की भांति ही मैं उसका वर्णन कर रही हूँ आत्मा का। फिर तीसरे जो है ना, वो आश्चर्य से वो सुनते हैं, ठीक है, आश्चर्य की भांति वो सुन रहे हैं। लेकिन चौथे ऐसे व्यक्ति हैं जो सुनने के बाद भी आत्मा को नहीं जान पाते। अब इसमें क्या अवस्था आ गई कि वैसे ज्ञानी जिन्होंने आत्मज्ञान प्राप्त किया, तत्व ज्ञान प्राप्त किया, ठीक है, तो वो आश्चर्य की भांति इस आत्मा को देख रहे हैं। दूसरे जो है आत्मज्ञान प्रदान कर रहे हैं, लेकिन ऐसा जरूरी नहीं है कि उन्होंने आत्मा का दर्शन किया हो। अब जैसे मैं आपको आत्मा का ज्ञान बता रही हूँ, आत्मा के बारे में बता रही हूँ, लेकिन ऐसा जरूरी नहीं कि मैंने आत्मदर्शन किया हो, ठीक है। वेद वाक्यों को पढ़ करके, जानकर, समझकर फिर मैं आपको बता रही हूँ। तो ये क्या हो गया, उसका ज्ञान प्रदान करना। तीसरे ऐसे व्यक्ति हैं जो सुनते हैं, तो वो क्या हो गया, वो उनको अधिकारी कहा गया है। एक कोई ऐसा अधिकारी पुरुष ही होता है जिसको उसका ज्ञान प्रदान किया जाता है। गुरु जो है, पहले के जमाने में गुरु अपने अधिकारी शिष्यों का ही चयन करते थे, कि जिसको जैसा देते थे उसको वैसा ही ज्ञान प्रदान करते थे। तो ये उस अधिकार की बात हो गई कि उस आत्मा का ज्ञान प्राप्त करने के लिए कौन शिष्य है, कौन पुरुष है जो उसका अधिकारी है। तो ये जो अधिकारी है वही उसको सुनता है, वही उसको ध्यान से सुनेगा, चिंतन मनन करेगा, श्रवण मनन और निधिध्यासन करेगा। लेकिन कुछ ऐसे लोग हैं जैसे जो विषयासक्त है, विषयों में ही तन्मय हो रहे हैं, उलझे हुए हैं, या उनको अज्ञानी पुरुष भी कह सकते हैं। तो वो क्या करते हैं, सुन करके भी उनको कोई फर्क नहीं पड़ता, बस एक कहानी की तरह सुना और दिमाग से निकाल दिया। तो ये सबसे क्या हो गई, सबसे अंतिम निम्न अवस्था हो गई। ये अवस्था दूसरी से श्रेष्ठ हो गई, इससे श्रेष्ठ ये, और सबसे श्रेष्ठ ये अवस्था हो गई जिसने आत्मा का तत्व ज्ञान जो है वो प्राप्त किया है। ठीक है, आगे देखते हैं। ये श्लोक नंबर है 29। यहाँ पे ये सारे श्लोक नंबर लिख रखे हैं। अब आगे देखते, देहे नित्यमवध्योऽयं देहे सर्वस्य भारत तस्मात् सर्वाणि भूतानि न त्वं शोचितुमर्हसि। आगे श्री कृष्ण कह रहे हैं कि ये आत्मा सबके शरीरों में सदा ही अवध्य है, यानी कि शरीर का वध हो रहा है, शरीर की मृत्यु हो रही है, लेकिन वो आत्मा क्या है, अवध्य है। अवध्य मतलब उसको नहीं मारा जा सकता। तो इसके कारण भी क्या है, आत्मा जो है वो शोक करने के योग्य नहीं है। अर्थात हमें ऐसा समझ लेना चाहिए कि आत्मा किसी भी प्रकार से शोक करने के योग्य नहीं है, क्योंकि शोक उसके लिए किया जाता है जिसकी मृत्यु हो रही हो, जिसकी अनित्यता है, शरीर की अनित्यता है। ठीक है, तो जो भी शोक कर रहे हैं वो शरीर के लिए कर रहे हैं, आत्मा के लिए शोक जो है वो नहीं किया जा सकता। तो ये 30 तक हमने यहाँ पे आत्मा के बारे में जाना। ठीक है, इसी को हम सांख्य योग कहते हैं। आगे जो है श्लोक नंबर 38 से शुरू होगा। आगे देखते हैं श्लोक नंबर 38 से। आगे श्लोक नंबर 38 है। इसमें कहते हैं कि सुख दुखे समे कृत्वा लाभा लाभौ जया जयो ततो युद्धाय युज्यस्व
नैवं पापम वाप्स्यसि। अर्थात कि इसमें कहते हैं श्री कृष्ण की जय पराजय, लाभ हानि तथा सुख और दुख को समान समझ करके और उसके बाद युद्ध के लिए तैयार हो जा। इस प्रकार से अगर युद्ध करेगा, युद्ध अर्थात जो उसका कर्म है, क्षत्रिय धर्म का क्या कर्म है, युद्ध करना, तो अपने कर्तव्य कर्म को करेगा तो पाप को प्राप्त नहीं होगा। अर्थात कि किसी भी स्थिति में, किसी भी परिस्थिति में, चाहे सुख हो दुख हो, कोई लाभ हो रहा है या हानि हो रही है, ठीक है, अगर जय मिली या पराजय ही हो गई तो उनमें समान भाव रखना है। जैसे कि हम पहले से ही किसी चीज को करने के लिए अपने दिमाग में प्लान बना लेते हैं कि ऐसा ऐसा होगा, और अगर ऐसा नहीं हुआ तो क्या होगा, तब तो बहुत बुरा होगा, या अगर ऐसा हुआ तब तो बहुत अच्छा होगा। तो ये क्या है, ये समान भाव नहीं है, समान परिस्थिति नहीं। परिस्थितियां तो बदलती रहती है, लेकिन उसमें हमें कैसा रहना है, समान भाव में रहना है, एक भाव में रहना है। तो अगर हम ऐसा करते हैं तो ये क्या है, ये ही निष्काम कर्म बतलाया गया है कि निष्काम कर्म जो है, सांख्य योग और निष्काम कर्म योग, ये आपस में दोनों जो है ये रिलेटेड है, मिलते हैं, ठीक है, इनमें डिफरेंस नहीं है। बस हम संसार में रहते हुए बिना आसक्त हुए अगर विषयों का भोग भोग रहे हैं, अपने कार्य को कर रहे हैं, तो वो निष्काम कर्म हो गया। तो अगर हम ऐसा करते हैं तो हमें पाप नहीं लगता, ठीक है। हम हमारा जो भी जो पहले जो किया हुआ जो भी कर्म है वो सारे क्षीण हो जाएंगे और नए कर्म जो है वो नहीं बनेंगे, नए कर्मफल नहीं बनेंगे। आगे देखते हैं, एषा ते विहिता सांख्ये बुद्धिर्योगे त्विमां शृणु बुद्ध्या युक्तो यया पार्थ कर्म बंधम प्रहास्यसि। अर्थात कि अभी तक जो ज्ञान जो बताया गया, ये किस बारे में बताया गया, ज्ञान योग के विषय में बताया गया, ठीक है। ज्ञान योग, सांख्य योग, संन्यास योग, इसका ज्ञान दे रहे थे अभी तक। आगे जो है अब वो कर्मयोग के बारे में बता रहे हैं। तो ज्ञान योग और कर्मयोग जो हमें 3rd चैप्टर में इसके बारे में बताया गया है। ज्ञान योगेन सांख्यानाम कर्म योगेन योगिनाम, यानी कि सांख्य योगियों की जो निष्ठा है वो ज्ञान योग से है तथा योगियों की निष्ठा जो है वो कर्म योग से। ये हम आगे पढ़ेंगे। तो यहाँ पे हमें ये समझ लेना चाहिए कि इसके पहले, यानी कि श्लोक नंबर जो 39 है, इसके पहले जो भी ज्ञान बताया गया है वो सांख्य योग का बताया गया है। अब आगे जो बता रहे हैं वो कर्म योग के बारे में बता रहे हैं। अब 40 नंबर में कहते हैं कि नेहाभिक्रमनाशोस्ति प्रत्यवायो न विद्यते स्वल्पमस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात्। कि इसमें कहते हैं कि जो कर्म योग है, कर्म योग में एक ये बेनिफिट है कि कर्म योग में आरंभ यानी कि जो बीज है, आरंभ बीज, अगर हमने कोई बीज बोया, ठीक है, कर्मों का भी तो बीज बोया जाता है ना। कहते हैं कि जैसा कर्म का बीज बोया वैसा ही फल काटोगे। तो अगर हमने खेत में भी अगर हम जिस चीज का बीज बोते हैं, फसल भी उसी की उगती है। तो इसमें क्या होता है कि बीज का नाश नहीं होता। अगर हमने निष्काम कर्म की शुरुआत करी तो उसका नाश नहीं होगा, उस बीज का नाश नहीं होगा। और क्या होता है इसमें दूसरी चीज कि फल रूप दोष भी नहीं लगता है, ठीक है। फल रूप दोष का मतलब क्या हो गया कि हम जो भी कर्म करते हैं, या तो पुण्य कर्म करते हैं या तो पाप कर्म करते हैं। पुण्य कर्म के जो फल बनते हैं वो सुखदायक होते हैं, और पाप कर्म के जो फल बनते हैं वो कैसे होते हैं, दुखदायक होते हैं। तो ये एक तरह से क्या है, दोष ही कहलाता है, क्योंकि हमने हमारी जितनी सुख की अवधि थी वो हमने भोग लिया, वो बीत गई। फिर दुख की अवस्था आएगी, पाप कर्मों की वजह से दुख की अवस्था आएगी, उनको भी हमें भोगना पड़ेगा। तो आज कोई भी प्राणी जो है वो दुखी नहीं होना चाहता, दुख रूपी जो फल है उसको नहीं भोगना चाहता। तो दोनों ही जो कर्म फल है वो समाप्त होने वाले हैं, और सुख जो प्रतीत हो रहा है वो भी अंत में दुख ही देने वाला है, ठीक है। तो इसीलिए ये क्या कहा गया है, इसको दोष कहा गया है कि ये फल जो इस तरह का जो फल है वो दोष है, ठीक है। तो फल रूपी दोष भी नहीं होता। तो क्या कर्मयोग में क्या होता है, अगर हम निष्काम भाव से कर्म कर रहे हैं तो बीज तो उसका बन गया, ठीक है। बीज बनना का मतलब कि क्या हुआ, निष्काम कर्म की शुरुआत हो गई।
अब हम पीछे नहीं हट सकते। हमने एक बार अगर निष्काम कर्म शुरू कर दिया तो हम जो है वो अब निष्काम कर्म की ओर हम बढ़ चुके हैं, तो वो नाश नहीं होगा, वो खत्म नहीं होगा। और इसका जो फल है, ठीक है, इसका जो फल है वो उत्तम फल है। फल तो इसका भी मिलेगा, लेकिन क्या मिलेगा? जन्म मृत्यु की भय से रक्षा होगी, अर्थात कि जो जन्म मृत्यु का जो चक्कर है वो समाप्त होकर के मोक्ष की प्राप्ति होगी। लेकिन इसका जो फल होगा ना, सकाम कर्म का जो फल होगा वो क्या होता है? सकाम कर्म, ठीक है। इसका जो फल होता है वो क्या होता है? जन्म, आयु, भोग, ये सारे इसके सकाम कर्मों के फल होते हैं। इसका पुण्य और पाप कर्मों के द्वारा सुख तथा दुख की प्राप्ति होती है। लेकिन निष्काम कर्म में ऐसा नहीं होता, मोक्ष की प्राप्ति होती है। आगे जो श्लोक नंबर 41 है उसमें देखते हैं कि व्यवसायात्मिका बुद्धिर्रेकेह कुरु नंदन बहुशाखा ह्यनन्ताश्च बुद्धयो व्यवसायिनाम। अब इसमें 2 प्रकार की बुद्धि बता रहे हैं, ठीक है। पहली बुद्धि है निश्चयात्मिका बुद्धि और दूसरी बुद्धि है व्यवसायात्मिका बुद्धि। एक तो निश्चयात्मिका बुद्धि है, दूसरी व्यवसायात्मिका बुद्धि है। ये क्या है? तो जो निष्काम कर्म योगी हैं उनकी जो बुद्धि होती है, ठीक है, उनकी बुद्धि, उनका जो चित्त है वो कैसा होता है? निश्चयात्मिका, यानी कि एक होता है। एक चीज पे उन्होंने निश्चय कर लिया तो वही उनको करना है। उसमें अब आगे क्या होगा, सुख होगा, दुख होगा, जय होगा, पराजय होगा, इससे उनको कोई मतलब नहीं है। और वो कर्म किस प्रकार के होते हैं? परमात्मा प्राप्ति के मार्ग पर चलते हुए वो उस कर्म को करते हैं, यानी कि वैसे निष्काम कर्म जिससे परमात्मा की प्राप्ति हो सके, मोक्ष की प्राप्ति हो सके। तो उनकी बुद्धि होती है निश्चयात्मिका, यानी कि एक होती है, एक निश्चय पे अटल होते हैं। लेकिन दूसरे जो है वो कैसे होते हैं? अस्थिर चित्त वाले, जिनका चित्त स्थिर नहीं है, कभी यहाँ कभी वहां भटक रहा है। कैसे होते हैं वो? विवेकहीन भी उनको कह सकते हैं, या सकाम मनुष्यों की बुद्धि, सकाम भी उनको कह सकते हैं। इनकी बुद्धि कैसी होती है? अनंत भेदों वाली होती है। अनंत भेदों का मतलब कि बहुत तरह के विचार विमर्श करते रहते हैं। कभी उससे पूछेंगे कि ऐसा काम करना चाहिए, कभी इससे पूछेंगे ऐसा कार्य करना चाहिए, इससे मुझे क्या फल मिलेगा, इससे मुझे सुख की प्राप्ति होगी या नहीं। तो इस तरह के कर्म करने के लिए उनकी बुद्धि जो है बहुत तरह से चलती रहती है। तो ये क्या हो गई? व्यवसायात्मिका बुद्धि, यानी कि बुद्धि वो व्यवसाय, ठीक है। ये व्यवसाय का क्या होता है? मतलब कि क्या इसमें मुझे इस व्यवसाय में, इस कार्य में क्या मुझे हानि होगी, क्या इस कार्य में मुझे लाभ होगा? तो जिसमें लाभ होता है वो वही करना चाहते हैं। तो ये क्या हो गया? व्यवसाय। व्यवसाय में हमेशा जो है लाभ देखा जाता है। तो इसी तरीके से ऐसे लोगों की जो बुद्धि होती है उसको व्यवसायात्मिका बुद्धि कहते हैं, क्योंकि वो हमेशा लाभ देखना चाहते हैं। और वो कैसे होते हैं? वो विषयों में लिप्त होते हैं, विषयों में लिप्त होते हैं, ठीक है। तो ये 2 चीज यहाँ पे ध्यान में रखना जरूरी है कि निष्काम कर्मी योगियों की बुद्धि कैसी होती है? निश्चयात्मिका होती है। और जो सकाम मनुष्यों की बुद्धि कैसी होती है? व्यवसायात्मिका होती है। अब इसी पर आगे कहते हैं श्लोक नंबर 42 to 44 में, ठीक है। याम इमां पुष्पितां वाचं प्रवदन्त्य विपश्चितः वेदवादरतः पार्थ नान्यदस्तीति वादिनः कामात्मानः स्वर्गपरा जन्म कर्म फलप्रदं क्रिया विशेष बहुलां भोगैश्वर्य गतिं प्रति भोगैश्वर्य प्रसक्तानां तया प्रहृत चेतसां व्यवसायात्मिका बुद्धिः समाधौ न विधीयते। अब यहाँ पे क्या कहते हैं श्री कृष्ण? कि जो भोग में तन्मय हो रहे हैं, ठीक है, सकाम मनुष्यों की बात हो रही है, जिनकी बुद्धि व्यवसायात्मिका है, वो कैसे होते हैं? वो भोग में लिप्त रहते हैं, ठीक है। आज मुझे बंगला चाहिए, आज गाड़ी चाहिए, आज ये चाहिए, आज वो चाहिए, तो वो भोगों में ही लिप्त रहते हैं।
और वैसे जो कर्म फल के प्रशंसक हैं, वेद वाक्यों में प्रीति रखते हैं, वो क्या, कर्म फल, कर्म तथा उनके फलों में ही उनकी आसक्ति है, ठीक है, कि इस कर्म का क्या फल मिलेगा। तो वो क्या करते हैं, वेद वाक्यों में ही उनकी प्रीति होती है। यानी कि वेद कैसा कहते हैं कि वेद वाक्य जो है, वेद जो है वो एक तो हमें संसार के तरफ भी बताते हैं कि कैसे हमें इन कार्यों को करते हुए स्वर्ग की प्राप्ति हो सकती है, और दूसरी वो मोक्ष की बात भी करते हैं। तो जो स्वर्ग की प्राप्ति की बातें की जा रही है उसमें, कि एटलीस्ट उससे मनुष्य थोड़ा तो ऊपर उठे, कुछ पुण्य काम तो करे, तो उसके लिए वो उत्तम फलों की चर्चा करते हैं। जैसे कि यज्ञ करने से जो है इस तरह के फल मिलेंगे, उत्तम फल मिलेंगे, स्वर्ग की प्राप्ति होगी। तो उन वाक्यों में ही वैसे सकाम पुरुष जो हैं वो प्रीति रखते हैं, यानी कि उनकी इच्छा उधर ही रहती है। तो क्या कहते हैं कि वो जो है, ऐसे मनुष्य स्वर्ग से बढ़कर की दूसरी कोई वस्तु नहीं है, ऐसा मानते हैं कि सबसे जो उत्तम, जो श्रेष्ठ है वो क्या है, वो स्वर्ग ही है। सारा सुख कहाँ है, स्वर्ग में ही है। तो वो स्वर्ग की प्राप्ति करना चाहते हैं, इसीलिए वो उस तरह के कर्म को करना चाहते हैं। ऐसा कहने वाले वे अविवेकी जन इस प्रकार की जिस पुष्पित अर्थात दिखाऊ शोभा युक्त वाणी को कहा करते हैं, ठीक है। किस तरह की वाणी को, किस तरह की बातों को करते हैं, जो कि कर्म का फल देने वाली है, ठीक है, जो कि जन्म रूप कर्म फल देने वाली एवं भोग तथा ऐश्वर्य की प्राप्ति के लिए नाना प्रकार की बहुत सी क्रियाओं का वर्णन करने वाली है। अब वेद में ये बातें भी लिखी है कि कौन सा कार्य करने से किस तरह के फल की प्राप्ति होती है, ठीक है, किस कार्य से हम स्वर्ग की प्राप्ति कर सकते हैं। तो इन बातों में ही वो उलझे रहते हैं और इन्हीं कार्यों में वो उलझे रहते हैं। उस वाणी द्वारा जिनका चित्त हर लिया गया, किस वाणी द्वारा, वेद की वाणी के द्वारा उनका चित्त जो है वो सुख में, सुख साधनों में हर लिया गया है, जो भोग और ऐश्वर्य में अत्यंत आसक्त हो रहे हैं, ठीक है, उनको भोग ही भोगना है, उनको ऐश्वर्य की प्राप्ति करनी है, तो उनमें ही वो आसक्त हो रहे हैं। उन पुरुषों की परमात्मा में निश्चयात्मिका बुद्धि नहीं होती है। निश्चयात्मिका बुद्धि तो मैंने बताया कि जिनकी बुद्धि एक अविचल परमात्मा में स्थित रहती है और उनके लिए ही वो सारे निष्काम कर्म करते हैं। लेकिन उनकी व्यवसायात्मिका बुद्धि जिनकी होती है, वो क्या करते हैं, वो सांसारिक विषयों में ही लिप्त हैं, उन्हीं में तन्मय हो रहे हैं। और क्या होता है कि व्यवसायात्मिका बुद्धि समाधौ न विधीयते, अर्थात कि उनको समाधि की प्राप्ति नहीं होती, वो समाधि की ओर नहीं बढ़ते, अग्रसर नहीं होते, वो विषय भोगों में ही तन्मय रहते हैं। तो यहाँ पे कुछ पॉइंट्स हैं सकाम पुरुष के बारे में, वो देख लेना है। जैसे कि जो भोगों में लीन है, कर्म फल की ही प्रशंसा करते हैं, कर्म का फल पाना चाहते हैं, वेद वाक्यों में ही उनकी प्रीति होती है, स्वर्ग को ही उत्तम मानते हैं और भोग ऐश्वर्य की प्राप्ति के लिए क्रियाएं करते हैं तथा दूसरों को भी बताते हैं, उनका वर्णन करते हैं, ठीक है। तो इसके आगे हम श्लोक नंबर 45 पे चलते हैं। आगे कहते हैं कि त्रैगुण्य विषया वेदा निस्त्रैगुण्यो भवार्जुन निर्द्वंद्वो नित्य सत्वस्थो निर्योग क्षेम आत्मवान। अब इसमें कह रहे हैं कि जो वेद है, वेद क्या है, त्रिगुणों के जो कार्य स्वरूप है, त्रिगुणों के कार्य स्वरूप क्या है, जितने भी भोग और उनके जो साधन है, ठीक है, साधनों का प्रतिपादन करते हैं। वेद क्या करते हैं, उनके बारे में बतलाते हैं, ठीक है, कि कौन कौन से भोग और उनके क्या क्या साधन हैं, इनको जो कि त्रिगुणों से लिप्त मिक्स रहते हैं। तो उनसे क्या होता है, इन साधनों में कह रहे हैं कि निरासक्त हो। श्री कृष्ण कह रहे हैं कि ये वेद वाक्यों में जो इन साधनों का जो वर्णन है, ठीक है, जिससे भोग ऐश्वर्य की प्राप्ति होगी, उनके लिए जो भी साधनों का वर्णन है, उसमें क्या कह रहे हैं कि निरासक्ति, यानी कि उसमें आसक्त नहीं होना है। तथा योगक्षेम, योग क्षेम को न चाहने वाला, पहली बात हो गई योग क्षेम को नहीं चाहने वाला, और दूसरा स्वाधीन अंतःकरण वाला। स्वाधीन अंतःकरण का मतलब हो गया कि अपने वश में किया हुआ अंतःकरण वाला, अपने चित्त को विषयों में नहीं भटकने देना, ऐसे अंतःकरण वाला हो। दूसरा योग क्षेम जो है वो क्या है, योग का अर्थ हो गया कि जो वस्तु हमारे पास नहीं है,
ठीक है, जिस वस्तु का भी हमारे पास अभाव है, जैसे अगर हमारा फोन पुराना हो गया तो हमें नया फोन चाहिए, तो ये हो गया योग, यानी कि अप्राप्ति की प्राप्ति करनी है, जो हमारे पास नहीं है हमें वो चाहिए, तो ये इसको कहेंगे योग। और क्षेम क्या हो गया कि जो प्राप्त हो गई उसकी रक्षा करनी है हमें। जैसे नया फोन मिला है, अब उसको जो है अच्छे से कवर करके रखना है ताकि ये खराब ना हो। ठीक है, हमारे पास जो भी वस्तुएं हैं उनकी रक्षा में ही हम अपना सारा ध्यान लगाए रखते हैं। अब जैसे बिलियनर्स है, मिलियनर्स जो है, जो लोग हैं जिनके पास बहुत धन है, संपत्ति है, तो उनके पास सुख नहीं है, चैन नहीं है, शांति नहीं है, क्योंकि वो क्या करते हैं, वो दिन रात उनके बारे में ही सोचते रहते हैं कि इनकी रक्षा कैसे करूं, इनकी सेफ्टी कैसे रखनी चाहिए, कोई इसे लूट ना ले, कोई इसे समाप्त ना कर दे। तो ये क्या हो गया, उसको कहेंगे हम क्षेम, की जो प्राप्त की उसकी रक्षा का उपाय ढूंढना। ठीक है, अप्राप्ति की प्राप्ति तथा प्राप्त वस्तु की रक्षा, इसको कहेंगे योगक्षेम। तो इसको नहीं चाहने वाला बन। ठीक है, आगे जो है वो कहते हैं यावानर्थ उदपाने सर्वतः संप्लुतोदके तावान सर्वेषु वेदेषु ब्राह्मणस्य विजानतः। अर्थात कि कह रहे कि सब ओर से अगर किसी व्यक्ति को एक बहुत बड़ी नदी अगर मिल गई, ठीक है, अगर ऐसा जलाशय मिल गया उसके घर के पास कि जिसमें पानी की कमी नहीं है, ठीक है, तो उसको जो छोटे जलाशय है यानी कि तालाब वगैरह है उनसे क्या मतलब रह जाएगा, कोई मतलब नहीं रह जाएगा। जब बहती हुई नदी, बहता हुआ झरना, जब समृद्ध नदी ही उसको मिल गई तो उसको छोटे मोटे जलाशय से कोई कार्य नहीं रह गया। इसी प्रकार कहते हैं कि ब्रह्म को तत्व से जानने वाला जो ब्राह्मण है, ब्राह्मण कौन है, जो ब्रह्म को तत्व से जान ले वही ब्राह्मण है। तो ऐसा ब्राह्मण जो होता है उसको समस्त वेदों में उतना ही प्रयोजन रह जाता है, कितना, जितना कि उस व्यक्ति को छोटे जलाशय से रह गया। अर्थात कि जिसने आत्मदर्शन कर लिया, आत्म साक्षात कर लिया या ब्रह्म की प्राप्ति कर ली, तो अब उसको वेद से उतना ज्यादा मतलब नहीं रह गया, क्योंकि वेद क्या करता है, वेद जो एक क्या है, एक तरह के साधन है हमें उस मार्ग पर ले जाने के लिए, उसके बारे में बताने के लिए कि मोक्ष क्या है, योग क्या है, उसके बारे में बताने के लिए एक साधन रूप है हमारे लिए। और जब हमने उस साधन को प्राप्त कर लिया, आत्मज्ञान बता रहे हैं, उस आत्मज्ञान को हमने प्राप्त कर लिया, तो अब हमें उस वेद वाक्यों से कुछ ज्यादा हमें कार्य नहीं रह जाता है। तो यही यहाँ पे श्री कृष्ण कह रहे हैं। अगला जो है श्लोक नंबर 47, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्म फल हेतुर्भूर् मा ते संगोस्त्व कर्मणि। अर्थात अब इसमें क्या कह रहे हैं कि तेरा किस चीज में अधिकार है, कर्म करने में। हम क्या कर सकते हैं, हम तो कर्म ही कर सकते हैं ना, हम उस फल की प्राप्ति नहीं कर सकते, उसके फल की प्राप्ति में हमारा कोई हक नहीं है, उसके फलों में हमारा कोई अधिकार नहीं है। इसीलिए तो कर्मों के फल का हेतु मत बन तथा कर्म करने में अनासक्त भी मत हो। हमें कर्मों के फल का हेतु नहीं, हेतु मतलब कि कारण नहीं बनना है, और उल्टा क्या करना है, हमें जो हम कर्म कर रहे हैं उनका त्याग नहीं करना, हमें कर्म करते रहना है। अर्थात हमें निष्काम भाव से फल की इच्छा रखे बिना वो कर्म करना है जो हम जो भी कर्म कर रहे हैं। ठीक है, हम जो भी कर्म कर रहे हैं, खा रहे हैं, पी रहे हैं, बोल रहे हैं, पढ़ रहे हैं, लिख रहे हैं, तो ये सारे कर्म कैसे करने हैं, निष्काम भाव से। उसका क्या फल मिलेगा उसकी चिंता छोड़ देनी है, अच्छा परिणाम होगा, बुरा परिणाम होगा, उसको छोड़ देना है। तो श्री कृष्ण यही कह रहे हैं कि तेरा उस कर्म करने में अधिकार है, उसके फलों का हेतु मत बन कि वो फल कैसा मिलेगा और इससे अच्छा फल मिलेगा तभी मैं ये कार्य करूंगा, ऐसा नहीं होना चाहिए। आगे देखते हैं श्लोक नंबर 48, योगस्थ कुरु कर्माणि संगत्यक्त्वा धनंजय सिद्ध सिद्ध्यो समो भूत्वा
समत्वम योग उच्यते। अब ये क्या है, 2/48 श्लोक नंबर। ये जो है योग की परिभाषा इसमें बताते हैं। क्या कहते हैं कि आसक्ति को त्याग करके तथा सिद्धि और असिद्धि में समान बुद्धि वाला होकर के योग में स्थित हुआ कर्तव्य कर्मों को करो। यही क्या कहलाता है, समत्व रूप योग कहलाता है। ठीक है, आसक्ति यानी कि विषयों में या कर्म के फल में बिना आसक्त हुए, बिना उसकी इच्छा रखे सिद्धि, या तो अगर सिद्धि मिल रही है या नहीं मिल रही है, उन सब में क्या रखना है, हमें समान बुद्धि रखनी है। समान बुद्धि रखते हुए कर्तव्य कर्मों को कर। कर्तव्य कर्म क्या है ये आगे हम अगले चैप्टर में पढ़ेंगे कि किसको कर्तव्य कर्म कहा गया है। तो इस प्रकार से समत्व भाव रखते हुए अगर हम कर्म करते हैं तो उसको क्या कहते हैं, हम योग कहते हैं। ये जो प्रश्न है ये जून 2019 में पूछा जा चुका है कि योग की परिभाषा क्या है। फिर है दूरेण ह्यवरम कर्म बुद्धि योगा धनंजय बुद्धौ शरणमन्विच्छ कृपणा फल हेतवः। फिर आगे कहते हैं कि इस समत्व रूप बुद्धि योग से सकाम कर्म अत्यंत ही निम्न श्रेणी का है। अब यहाँ पे बात आती है कि सकाम कर्म किससे निम्न श्रेणी का है, ये प्रश्न यहाँ पे पूछा जा सकता है। तो किसे कहेंगे कि बुद्धि योग से। सकाम कर्म में कह रहे हैं कि जो सकाम कर्म है निम्न श्रेणी का है, निम्न श्रेणी का बोला है। तो उत्तम श्रेणी का कौन सा हो गया, ये निम्न श्रेणी का हो गया। उत्तम श्रेणी का हो गया समत्व रूप, समत्व रूप, समत्व रूप बुद्धि योग। समत्व रूप बुद्धि योग मैंने बताया, बुद्धि योग किसको कहते हैं, निष्काम कर्म योग को बुद्धि योग कहते हैं। तो समत्व रूप जो बुद्धि योग है उससे जो सकाम कर्म है वो निम्न श्रेणी का बताया गया है। इसीलिए तो सम बुद्धि में ही रक्षा का उपाय ढूंढ, क्योंकि हमारी रक्षा अर्थात कि हमें जन्म मृत्यु के चक्र से छुटकारा तभी मिल सकता है जब हम सम बुद्धि में रह करके निष्काम कर्म योग करें। क्योंकि फल के हेतु बनने वाले क्या होते हैं, अत्यंत दीन होते हैं। अब यहाँ पे प्रश्न आ सकता है कि अत्यंत दीन, या दीन किसको कहा गया है, तो फल के हेतु बनने वाले को, फल के हेतु को, जो फल के हेतु बन रहे हैं। ठीक है, फल का कारण बन रहे हैं, फल का हेतु फल का कारण, कि अगर हम ऐसा कर्म करेंगे तो हमें ऐसा फल मिलेगा। ठीक है, कर्म किया नहीं और फल के बारे में पहले सोच लिया तो उनको क्या कहा है, उनको दीन कहा है। दीन किसको, जो फल के हेतु बन रहा है, फल का कारण बन रहा है, उनको अत्यंत दीन कहा है। फिर आगे कहते हैं कि बुद्धि युक्तो जहातीह उभे सुकृत दुष्कृते तस्माद् योगाय युज्यस्व योगः कर्मसु कौशलम। अब ये भी क्या है, योग की परिभाषा बता रहे 2/50। ठीक है, इसमें कह रहे हैं कि समबुद्धि युक्त पुरुष, कैसा पुरुष, जो समान बुद्धि से युक्त है, यानी कि न लाभ चाहिए न हानि, न जय चाहिए न पराजय चाहिए, तो वैसे जो समबुद्धि युक्त पुरुष है, समबुद्धि युक्त पुरुष क्या करते हैं, वो पुण्य तथा पाप दोनों का क्या कर देते हैं, त्याग कर देते हैं। कैसे त्याग करेंगे पुण्य का पाप का, अगर वो निष्काम कर्म करेंगे तो उनका फल ही नहीं बनेगा, ना पुण्य फल बनेगा ना पाप फल बनेगा। अगर उनके कर्मों का फल ही नहीं बनेगा, अगर वो, तो क्या होगा,
वो ऑटोमेटिक ही कर्म के फल का त्याग हो गया। और जब वो कर्म के फल का त्याग करेंगे तो क्या हो गया, उनको ऑब्वियसली मोक्ष की प्राप्ति होगी। तो इसमें कह रहे हैं कि समबुद्धि युक्त जो पुरुष है वो पुण्य और पाप दोनों को इसी लोक में त्याग देते हैं, उनसे मुक्त हो जाते हैं। ठीक है, इन प्रकार के फलों से वो मुक्त हो जाते हैं। इनसे तू समत्व रूप योग में लग जा, अब बता रहे हैं। ठीक है, कि समबुद्धि युक्त पुरुष ऐसे होते हैं, तो इसीलिए कह रहे हैं कि समबुद्धि युक्त जो योग है उसमें लग जा। यह समत्व रूप योग ही कर्मों में कुशलता है। क्या है, जो समत्व रूप योग है, समत्व रूप योग क्या है, कर्मों में कुशलता है। कर्मों में, ये प्रश्न भी आ चुका है जून 2019 में। समत्व रूप योग क्या है, कर्मों में कुशलता, अर्थात कर्म बंधन से छूटने का उपाय है। कर्म बंधन से छूटने का क्या है, ये उपाय है। कौन सा, समत्व रूप योग। ये क्या है, उपाय है। किसका उपाय है, कर्म बंधन से छूटने का, इसीलिए इसको कर्मों में कुशलता कहा गया है। ठीक है, अगला है कर्मजं बुद्धि युक्ता ही फलम त्यक्त्वा मनीषिणः जन्म बंध विनिर्मुक्ताः पदम गच्छन्त्यनामयम्। अर्थात कि समबुद्धि से युक्त जो ज्ञानी जन हैं वो कर्मों से उत्पन्न होने वाले फल को त्याग कर जन्म रूप बंधन से मुक्त होकर के निर्विकार पद को प्राप्त करते हैं। जो ज्ञानी जन है, जो श्रेष्ठ पुरुष है, वो क्या करते हैं, वो समबुद्धि युक्त यानी कि हर कार्य में समान भाव रखते हुए समबुद्धि से वो सारे कार्य को करते हैं और उनसे जो भी फल जो उत्पन्न हो रहे हैं, ठीक है, हर्ष शोक आदि जो भी उसके फल उत्पन्न हो रहे हैं, उनको उन्होंने फल का त्याग कर दिया है, उसमें वो किसी भी प्रकार का भाव नहीं रख रहे हैं। तो उससे क्या हुआ, वो जन्म मृत्यु रूप बंधन से मुक्त होकर के उनको परम गति की प्राप्ति होती है। फिर आगे कहते हैं कि यदा ते मोह कलिलम बुद्धिर्व्यतितरिष्यति तदा गन्तासि निर्वेदम श्रोतव्यस्य श्रुतस्य च। अर्थात कि जिस काल में, अब वो अर्जुन को कह रहे हैं कि जिस काल में तेरी बुद्धि मोह रूप दलदल को भली भांति पार कर जाएगी, जब हमारी बुद्धि जो है जिस क्षण में, अब कहते हैं कि जो निष्काम कर्म है वो कैसे हो, कैसे पता चले कि हमने निष्काम कर्म किया है, तो जब मोह रूपी दलदल को पार कर जाएगी, यानी कि किसी भी चीज से, किसी भी वस्तु से जब हमारा मोह छूट जाएगा, तो क्या होगा, उस समय तो सुने हुए और सुनने में आने जितनी भी सुनी हुई चीजें हैं या सुनने में आ रही हैं जो चीज, इस लोक की तथा परलोक की सभी भोगों से जब वैराग्य की प्राप्ति हो जाएगी, क्या होगी, वैराग्य की प्राप्ति। अब यहाँ पे वैराग्य की बात कर रहे हैं कि वैराग्य की प्राप्ति होगी अगर हम समबुद्धि से युक्त होकर के, ठीक है, निष्काम भाव से अगर हम कर्मों को करें, तो उससे क्या होगा कि जितने भी भोग ऐश्वर्य की जो चीजें हैं उनमें हमें आसक्ति नहीं होगी, उसमें मोह नहीं होगा, तथा हम नहीं इस लोक की प्राप्ति करना चाहेंगे, नहीं परलोक यानी कि स्वर्ग लोक की प्राप्ति नहीं करना चाहेंगे। और उनसे रिलेटेड जितने भी भोग संपदाएं, जैसे कहते हैं ना लोग कि ऐसा कर्म करूंगी तो मुझे स्वर्ग की प्राप्ति होगी, तो उसमें भी क्या है, मेरी इच्छा छुपी है, मेरी आसक्ति छुपी है स्वर्ग में, तो उसकी इच्छा भी अगर समाप्त हो जाएगी तो वो क्या है, वो वैराग्य की अवस्था है। फिर आगे उन्होंने बोला है कि श्रुति विप्रतिपन्ना ते यदा स्थास्यति निश्चला समाधावचला बुद्धिस् तदा योगमवाप्स्यसि। कि भांति भांति के अलग अलग जो वचन जो हम सुन रहे हैं, कभी इसके मुंह से कभी उसके मुंह से, कि इसको करने से ऐसा होगा, उसको करने से वैसा होगा,
तो जब ऐसे सुने हुए वचनों से विचलित होकर के जब बुद्धि परमात्मा में अचल स्थिर हो जाएगी, ठहर जाएगी, तो क्या होगा, तब तू योग को प्राप्त हो जाएगा, अर्थात तेरा परमात्मा से नित्य संयोग हो जाएगा, योग को प्राप्त हो जाएगा, अर्थात परमात्मा से नित्य संयोग हो जाएगा। जब योग की प्राप्ति होगी तो उससे क्या होगा, योग की प्राप्ति से परमात्मा से संयोग हो जाएगा, है ना। कब, जब हम लोगों ने जो अलग अलग बातें बोली, ठीक है, अलग अलग वचनों को सुनने से भी क्या होगा, जब हमारी बुद्धि विचलित नहीं होगी, ठीक है, कर्म के फल को जान करके कि ऐसा कर्म करने से ये फल मिलेगा, तो उन सभी बातों को सुनने से जब हमारी बुद्धि विचलित नहीं होगी, विषयों में आसक्त नहीं होगी, स्थिर हो जाएगी, ठहर जाएगी, ठीक है, इसी को क्या कहा गया है, स्थित प्रज्ञ कहा गया है, जिसकी बुद्धि जो है वो स्थित है, स्थिर है, ठहरी हुई है। तो जब ऐसा हो जाएगा तो क्या होगा, योग की प्राप्ति होगी, और जब योग की प्राप्ति होगी तो परमात्मा से नित्य संयोग हो जाएगा। तो ये हो गया हमारा यहाँ पे कर्म योग जो है यहीं तक था। आगे स्थित प्रज्ञ के बारे में है तो हम अगले वीडियो में देखेंगे स्थित प्रज्ञ क्या है, कैसा है। तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद।